विजय पटेल, इन्होंने सवाल पूछा कि बाबा लोग कहते हैं कि भक्ति में ही सब कुछ सत्य है, और ये भक्ति की सच्चाई केवल योगी लोग ही जान सकते हैं। अब ये बात जो बाबा लोग कह रहे हैं, वो जाने अनजाने में बाबाओं की भक्ति ऐसा कहते हैं आपसे, केवल ईश्वर की भक्ति नहीं कहते। शुरुआत तो ईश्वर की भक्ति से शुरू करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उससे आपका जीवन सफल हो जाता है, आपको मोक्ष मिलता है। ऐसी कई बातें आपसे कहेंगे। ये बहुत कठिन जो हमारा जीवन सागर है वो तर जाते हैं हम। ये कठिन जीवन सागर को हम पार कर जाते हैं, जीवन की कठिनाइयां पार करते हैं ईश्वर की भक्ति के द्वारा। और धीरे धीरे अपने प्रवचन में, अपनी बातों में ईश्वर की जगह खुद लेते हैं, और फिर आगे चलकर मेरी भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति, शॉर्टकट। और ईश्वर की भक्ति से ही आप सब कुछ पाने वाले हो। ये हजारों सालों से हमारे देश में चलते आया है। हमारा देश बहुत धार्मिक रहा है। पहले हमारे देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को। यहां सोने का धूर निकलता है, धुआं निकलता है, ऐसा माना जाता था। और ये सोने का धुआं निकलने वाला इतना प्रगत देश, आगे चलकर यहां अलग अलग आक्रमण हुए, शकों के हुए, हुणों के हुए, और 800 साल तक, यानी आक्रमण तो कई सालों तक चलते रहे, लूटते गए, लूट कर ले जाते गए, और फिर 800 साल हम दूसरों के गुलाम रहे। इसके पीछे के जो कारण हैं, उन कारणों को हम ढूंढेंगे तो हमें भक्ति का भी और इन जैसे प्रीचिंग का भी विचार करना पड़ेगा। भाई, कोई भी देश अगर दुर्बल बन जाए, वो तो आक्रमणों का बलि चढ़ेगा। हमारे देश में तो धार्मिकता की कभी कमी नहीं थी। चातुर्वर्ण्य था। इंसान एक दूसरे को इंसान नहीं समझता था। दूसरे जाति का है, निचले जाति का है, ऊपरी जाति का है, इसमें हम पूरी तरह से बट गए थे। और भक्ति, मोक्ष, जीवन को तर जाना, इनको इतना ज्यादा हम महत्व देते थे कि हमारे आज के जीवन को हम बहुत कम महत्व देते थे। इन सब का मिला जुला परिणाम हमको 800 सालों तक की गुलामी इस देश को भुगतनी पड़ी। ये भी हमने भूलना नहीं चाहिए। यानी ये बात केवल बाबाओं के एक्सप्लॉयटेशन तक सीमित नहीं रहती है। ये बात पूरे के पूरे ये बात पूरे के पूरे समाज के एक्सप्लॉयटेशन तक जाकर पहुंचती है। अब हालांकि देखा जाए तो भारत में, महाराष्ट्र में खास कर ये वारकरी संप्रदाय की जो भक्ति परंपरा है, इन्होंने बहुत महत्व का काम किया। उसकी मैं हमेशा बहुत सराहना करता हूं। शायद उसका फायदा भी शिवाजी महाराज को अपने स्वराज्य निर्माण करने की प्रक्रिया में हुआ, लेकिन बाद में हम गुलाम रहे। इतने सालों तक आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमने हमारे भौतिक जीवन को, आज के जीवन को कम महत्व दिया। भारतीय आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, फिलॉसफी में यह कमी रही है कि हमने आज के जीवन को महत्व कम दिया और मरने के बाद के जीवन को ज्यादा महत्व दिया। और हम भक्ति क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारा यह भवसागर तर जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो,
भगवान के साथ में आगे चलकर हम जुड़ जाए, और भी शब्दों में कहना है तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो, वगैरह 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 वगैरह, और आज के फायदे भी मिले। लेकिन आज के फायदे सेकेंडरी। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि आज के जीवन को हमने जितना महत्व देना चाहिए था उतना महत्व हम नहीं दे पाए, और हमारा आज का सामाजिक जीवन ज्यादा अच्छे ढंग से जीने की हम कोशिश नहीं कर पाए। और आज भी बाबा लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारे देश में लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है, समानता से जीने का अधिकार है। अभी कोई जाति व्यवस्था को तो मान नहीं सकता है, कम से कम छूत अछूत की बात नहीं मान सकता है, जाति के आधार पर किसी को कम नहीं आंक सकता है, ये हमारे नियम है। इसके बावजूद आज के ज़माने में ये भक्ति के आधार पर आपको लूटने के लिए, आपका एक्सप्लॉयटेशन करना पॉसिबल हो, इसके लिए भक्ति ही सब कुछ है, ये हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। भाई भक्ति सब कुछ है नहीं, हम तय करेंगे ना। हम घर में भगवान की पूजा करेंगे ना। मैं कोई व्यक्ति अपने घर में भगवान की पूजा करता है उसको बिल्कुल विरोध नहीं करता। हाँ, भगवान आप पर कृपा करेगा, आपके बेटे की शादी करेगा, बेटे को अच्छी बहू प्राप्त करवा देगा, इन बातों पर आप मत भरोसा कीजिए। ये भगवान का भी अपमान है और अपना भी अंधविश्वास है। लेकिन आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, ठीक है, घर में कीजिए। ये बाबाओं के पीछे लगने की क्या जरूरत है? ये उनके हाथ का एक्सप्लॉयटेशन का टूल है। ये हमने कभी नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक्सप्लॉयटेशन करने का टूल है, और इस कारण केवल हमारा सीमित एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, पूरे समाज कर समाज का एक्सप्लॉयटेशन होता है और समाज पीछे चला जाता है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को इसके खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता लगती है, और गए 37 सालों से इस ढंग का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। मुझे लगता है मेरी बात विस्तार से आप तक पहुंच गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।